एनर्जी ऑडिट में हम वो सब चीज देख सकते हैं जो एक मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर का जो मेन रोल होते हैं, ड्यूटी होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ स्लाइड और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रही है। ओके। टेम्परेचर मेजरमेंट्स भी हम अपन ने प्रीवियस इसमें देख लिए थे, ठीक है। ह्यूमिडिटी अब मेजरमेंट में आते हैं तो ह्यूमिडिटी क्या होते हैं और उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, उसकी क्या लेवल होनी चाहिए ये देखते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी मेजर मीटर है, इसके थ्रू हम जो भी आपके मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेन है, ये मेजर हो जाते हैं। तो दे आर यूजफुल फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हम इस ह्यूमिडिटी मीटर से हम मेजर कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा और है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी ऐसी मेजरमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, मैकेनिकल मेजरमेंट्स, केमिकल मेजरमेंट्स, और आपका ये ह्यूमिडिटी होगा। लाइट मेजरमेंट्स, लाइट मेजरमेंट्स के लिए हम क्या यूज कर, ये सारे जो मेजरमेंट्स के पैरामीटर्स है ये एटलीस्ट आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब साउंड मेजरमेंट्स के लिए हम साउंड मीटर यूज करेंगे, वो देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। ये है साउंड मेजरमेंट, साउंड लेवल मीटर जिसको हम बोलेंगे। दे आर यूज फॉर मेजरिंग नॉइस लेवल एंड वाइब्रेशन। तो जो साउंड मेजरमेंट मीटर्स है उसके थ्रू हम नॉइस के क्या लेवल है और उसका वाइब्रेशन कैपेसिटी क्या है, वाइब्रेशन की लेवल क्या है, ये हम साउंड लेवल मेजरमेंट साउंड मीटर से मेजर कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इससे हम साउंड और उसके वाइब्रेशन, नॉइस के वाइब्रेशन, ये लेवल मेजर कर सकते हैं। मटेरियल लोड, एनर्जी एंड बैलेंस, ये तो ऐसे अभी आपको ये चीज नहीं, एक मिनट, जहां तक मैंने अभी स्लाइड बताया आपको, जो है साउंड मेजरमेंट, साउंड लेवल को मेजर करने के लिए और वाइब्रेशन लेवल को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, वो है एक्चुअली ये जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है इसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा स्टडी करेंगे इस लैब में, है ना। जैसे कंजर्वे नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन ऑडिट, एनर्जी ऑडिट की क्यों रिक्वायरमेंट है, एनर्जी कंजर्वेटर, हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन रूल्स मालूम है आपको, क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, बता सकते हैं कोई? सर एनर्जी नॉट बी चेंज, हाँ, एनर्जी को ना चेंज कर सकते, एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय, यस वेरी गुड। और एनर्जी से हम एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यस, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या रूल्स है, क्या ये है, ये इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, स्टडी में हम ये लिख सकते हैं। और एनर्जी ऑडिट क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस वगैरह हम फाइल में बना सकते हैं, हम नेट से भी देख सकते हैं। ये सब चीज हम ये थ्योरी पार्ट है, तो फर्स्ट स्टडी में हम यही लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी ऑडिट क्या है, और एनर्जी ऑडिट हम क्यों करते हैं, व्हाई नीडेड वी आर एनर्जी ऑडिट, ठीक है। तो ये
चीज हम स्टडी में लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया अभी, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग सिस्टम है जिसको हम एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, मैकेनिकल मेजरमेंट्स में अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। मैकेनिकल मेजरमेंट में भी अलग अलग आता है, प्रेशर आते हैं, फ्लो आता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम मेजर करेंगे। फिर एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मान लीजिए हमें किसी एक लैब्स का एनर्जी ऑडिट करना है, जैसे यदि आप आते हैं, आप अपने घर का एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं। एनर्जी ऑडिट मीन्स सर्वे करना है कि कितना हमारे पास लोड है और कितना हमारे पर डे का एनर्जी कंजप्शन है, और उस एनर्जी कंजप्शन को और हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, ऐसे हम क्या तो जो एनर्जी एफिशिएंट बल्ब हैं, फ्लोरोसेंट लैंप है, कॉम्पैक्ट एलईडीज है, इसके थ्रू हम अपनी एनर्जी जो कंजप्शन है इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट में हम ये सब चीज बता सकते हैं। डिफरेंट टाइप लाइटिंग सिस्टम आपने यूडब्ल्यू में पढ़े हैं, तो ये भी अपन एनर्जी ऑडिट में बता सकते हैं कि स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइटिंग सिस्टम सच एज द कमर्शियल लाइटिंग, है ना। यूडब्ल्यू में आपने जो पढ़ा है वहां से भी इसके नोट्स हम लेकर के, फ्लड लाइटिंग क्या होते हैं, डेकोरेटिव लाइटिंग क्या होते हैं। डेकोरेटिव लाइटिंग टेम्पररी यूज करते हैं, जैसे कि हम जो मैरिज वगैरह होते हैं या कुछ फंक्शन होते हैं तो उसमें जो लाइटिंग सिस्टम हम अरेंज करते हैं वो भी एक लाइटिंग सिस्टम है। और लाइटिंग सिस्टम ये डेकोरेटिव लाइटिंग सिस्टम्स में आते हैं। फैक्ट्रीज में किस तरह की लाइटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं, 2 वे स्विच, 3 वे स्विच, है ना, गो डाउन वायरिंग जो हम यूज करते हैं वो आपके लाइटिंग सिस्टम में आते हैं। कि 2 वे स्विच से आप 2 वे स्विच का कहाँ यूज करते हैं, एक तो गोडाउन में हम यूज करते हैं, फैक्ट्रीज गोडाउन, या जो स्टेयर केस वायरिंग जो बोलते हैं वो आपके 2 वे 3 वे स्विच ये यहाँ पे यूज करते हैं। फ्लड लाइटिंग क्या है ये सब आप लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। इसका मान लीजिए मैं मैनुअल या कुछ ऐसे राइटअप अभी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप पॉइंट्स पे आप नेट से भी लिख सकते हैं कि लाइटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप लाइटिंग सिस्टम सच एज द कमर्शियल लाइटिंग लिखोगे तो कमर्शियल लाइटिंग्स के बारे में आ जाएंगे, फैक्ट्री लाइटिंग्स, फ्लड लाइटिंग्स, डेकोरेटिव लाइटिंग्स में क्या क्या है, किस तरह से हम लाइटिंग सिस्टम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या टाइप्स हैं, ये सब हम देख सकते हैं। फोर्थ वाले में जो रिप्लेसमेंट है, इनकैंडेसेंट लैंप का रिप्लेसमेंट CFL से किए, LED लगाए, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, ये सब ये भी एक एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। कंपैरिजन दिखा सकते हैं सोलर एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू फोटोवोल्टेइक एंड थर्मल, इन तीनों में हम कंपैरिजन दिखा सकते हैं। सोलर एनर्जी क्या है, फोटोवोल्टिक सेल क्या है, थर्मल एनर्जी क्या है, ये सब एनर्जी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बहुत ऐसे टाइप्स है, मैंने आपको यहाँ पे ये जो RGP के जो लिस्ट दिया हुआ है वहां से मैंने ये उठाया है आपको, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, है ना, इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ द मोटर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन यूजिंग ऑडिटिंग। अब कोई आपने एनर्जी एफिशिएंट मोटर लिए हैं और स्टैंडर्ड मोटर लिए हैं, उस पर भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। कि असेसमेंट करना मीन्स एक एफिशिएंट मोटर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, उसकी क्या रेटिंग्स है, कितने टाइम से वो कितनी एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है, और एक स्टैंडर्ड मोटर कितना आउटपुट आ रहा है, ये इसका भी एक असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज एनर्जी ऑडिट में हम स्टडी करेंगे इसलिए। पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या होते हैं, पावर फैक्टर जो लो पावर फैक्टर होने का जो रीजंस हैं वो क्या रीजंस हैं, और उस लो पावर फैक्टर को हम
कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स है, ठीक है। ये चीज इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। खैर मैं कोशिश करूंगा ये सब के जो है आपको राइटअप बनाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि लास्ट एंड आप उसमें तो आप लोगों को ये सबमिट करने पड़ेंगे फाइल लेब रिकॉर्ड। तो प्रॉपर यदि मिल जाएगा तो देखता हूँ मैं, मेरे पास यदि ये होता है तो इसी बेस पे मैं एक आपको लेब मैनुअल्स बना देंगे हम। स्टडी एंड क्राइटेरिया एंड टाइप्स ऑफ द एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स जो 5 स्टार या 3 स्टार अपन यूज करते हैं वो है एक्चुअल में क्या है ना। तो इसके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट मोटर कहेंगे तो मेनली जनरली जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो इंडक्शन मोटर यूज होते हैं। तो इंडक्शन मोटर में जो लॉसेस हैं वो लॉसेस को हम दिखा सकते हैं। उस मोटर की यदि आई स्क्वायर और लॉस ज्यादा है या कोर लॉस ज्यादा है तो वो एनर्जी एफिशिएंट मोटर नहीं हो सकते। उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसे कौन सा हम टेक्निक यूज किए हैं या एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स में ऐसे क्या रिप्लेसमेंट किए हैं, जैसे कि ब्रशलेस मोटर यूज कर देते हैं। ब्रशलेस में आपका जो लॉसेस है कार्बन का जो हीटिंग लॉस होती है वो कम हो गया है ना, तो आउटपुट आपको अच्छे मिलेंगे। मेंटेनेंस लो हो गया, वहां पे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होगी आपको एफिशिएंट मोटर्स में। तो ये सब उसके टाइप्स और टेक्निक्स है जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं या एनर्जी का हम ओवरऑल ऑडिट कर सकते हैं। वैसे ये एनर्जी ऑडिट का डिफिनेशन है। एनर्जी ऑडिट मीन्स मॉनिटरिंग एंड एनर्जी ऑफ द डिफरेंट इक्विपमेंट एंड प्रोसेस इन प्लांट एंड लुकिंग इनटू वे बाय which total sum of the energy consumed can be cut down without affecting production। यानी किस तरह से हम एक बिना प्रोडक्शन को अफेक्ट किए हुए एनर्जी की हम कंजप्शन को कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे कौन से एरियाज है जिसमें हमें देखने पड़ेंगे कि यहाँ से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन को कम कर सकते हैं बिना अफेक्ट हुए। यदि आप किसी प्लांट की बात करें तो एनर्जी ऑडिट डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट उसके मीनिंग्स हो सकते हैं। यदि हम किसी प्लांट की बात करें तो प्लांट के फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। तो एनर्जी ऑडिट मतलब मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और ऑपरेशन, ये 3 चीज एनर्जी ऑडिट में आते हैं। बाकी मैंने बता ही दिया था एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जिससे हमें अलग अलग एरियाज अलग अलग मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है और उसको हम यूज करते हैं। ये टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है जो एनर्जी ऑडिट में हम एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किए हैं। आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था और प्रीवियस लैब जो लगी थी उसमें भी मैंने डिस्कशन किए थे एनर्जी मेजरमेंट्स। ये टॉपिक्स आपको ये टाइप्स याद होनी चाहिए। एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ये टॉपिक्स है, ये टाइप जो है ये याद होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, लाइट मेजरमेंट्स, केमिकल मेजरमेंट्स, मैकेनिकल मेजरमेंट्स, टेम्परेचर मेजरमेंट्स, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट्स, साउंड मेजरमेंट्स। अब फिर इसमें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में आते हैं तो जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है इसको मेजरमेंट्स के लिए जो ये हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए वो आपके इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में आ जाएगा। ये एनर्जी ऑडिट के समय में हम ले सकते हैं। लाइट मेजरमेंट्स के लिए ये भी एक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में ही आ सकते हैं।
बट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में सिर्फ बात होते हैं करंट और वोल्टेज और पावर, ये सब। लाइट मेजरमेंट्स एक लाइट की इंटेंसिटी जो है ये मेजर करते हैं, तो इसकी जो यूनिट्स है लप्सा है, जिसके थ्रू हम लाइट के मेजरमेंट कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन लेवल मेजर कर सकते हैं लाइट मेजरमेंट्स के थ्रू। तो ठीक है स्टूडेंट। यस सर। और बाकी मैं जो है कुछ राइटअप वगैरह तैयार करूंगा मैं। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी ऑडिट का डिफिनेशंस वगैरह ये भी हम देखते हैं, यदि हमारे पास मिलेंगे तो हम जरूर आप लोगों को थ्योरी फॉर्म, क्योंकि ये राइटअप है बेटा, लिखना है, कुछ चीज लिखना है रहेगा, तो ये आपको हम देंगे, हम डे टू डे जो भी होगा लैब में अपन दिखाएंगे, करेंगे। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। मेनली जो है एनर्जी ऑडिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोगों को ज़्यादा मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी एरियाज है जिससे हम एनर्जी को ऑडिट कर सकते हैं। जैसे अब जैसे मैंने बताया कि एक एनर्जी मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, क्या उसकी रोल्स हैं, वो किस तरह से अपने वर्कर से काम लेते हैं। या अब एक एग्जांपल बात करें कि अपने एक एचओडी हैं, है ना भाई, एचओडी के नीचे हम हैं और अब हमें असाइन किया हुआ है आप लोगों को टीचिंग करने के लिए। तो ये अलग अलग हायरार्की होते हैं और उसके लिए क्या यानी पॉलिसीज होते हैं, वो सब एक एनर्जी मैनेजर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी अपन इसमें इस टॉपिक्स में क्लियर करेंगे, इस लैब में अपन मेजर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्लाइड, और कोई दिक्कत हो तो पूछिए, पूछ सकते हैं बेटा। एक मिनट मुझे फोटो खींचने दो, आप लोगों का अटेंडेंस हो जाएगी। आप अपने आप को म्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने घर की एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं। देखिए कितना हमारे घर पे लोड कनेक्ट है, ठीक है। उस लोड को आप एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जो मीटर्स लगे हुए हैं उस मीटर से एनालिसिस कर सकते हैं। और या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। मीटर्स को देखिए तो कि क्या